हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोई सिलेबस की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपकी बुक, उसकी देखभाल और उसके लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कवर्स तो आप लोग लगाते ही हैं अपनी बुक्स में, लेकिन आज हम बाइंडिंग की बात करने वाले हैं। बुक में बाइंडिंग कैसे की जाती है। तो बाइंडिंग का मतलब होता है बांधना। बांधना मतलब है सिंपल सा कि हमने इस बुक को सिलना है और सिलकर मजबूत बनाना है। तो सबसे पहले हम एक बुक लेते हैं और बुक को हम ये जो फ्रंट कवर होता है इसको हम यहाँ फोल्ड करेंगे। यहाँ फोल्ड करने से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और उस लाइन के अलोंग हम इसमें 3 छेद करेंगे। तो छेद करने के लिए आप एक कील ले सकते हैं और इस कील से हम सबसे पहले सेंटर में एक छेद करेंगे और कील को आप यहाँ पर छेद करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटर में छेद करने के बाद साइड में भी आप 2 छेद इसमें कर लेंगे इस तरह से। तो टोटल हमारे पास 3 छेद ये आ जाएंगे। इसके बाद हमें इसके साथ साथ जो चीज़ें चाहिए वो है इस तरह की शीट। इसके लिए आप कोई पुराना कैलेंडर हो सकता है या कोई बचे हुए कागज़ न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं। तो उस तरह का आपने बुक के साइज से थोड़ा सा छोटा डबल इस तरह से फोल्ड करके उल्टी साइड फोल्ड करना है इसको। इस तरह के आपने 2 शीट्स लेनी है, एक बुक के ऊपर लगाने के लिए और दूसरी इसके नीचे लगाने के लिए। इसके बाद आपको चाहिए बुक के साइज के ही 2 कार्डबोर्ड शीट्स, गत्ते के टुकड़े। तो इसके लिए भी आप कोई सामान की पेटियां वगैरह होती हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने ये बुक के साइज के लगभग हमने ये काट के रखे हैं। तो इस तरह से हमने इसको अटैच करना है, एक ऊपर और दूसरा ये नीचे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम बाइंडिंग की। अब इसके लिए हमने ये शीट्स एक नीचे और दूसरी ऊपर रखनी है। अब सिलने के लिए हम लेंगे एक सुई और उसमें जो हम धागा यूज़ करेंगे वो थोड़ा मोटा वाला यूज़ करेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है वो मजबूत रहे, ये टूटे ना। तो अब सिलाई जो है इसकी जब हमने करनी है तो ये ऊपर और नीचे जो दोनों शीट्स हैं इनको भी साथ साथ सिलना है। नीचे वाले छेद से शुरू करते हुए फिर बीच वाले छेद में, फिर उसके बाद ऊपर वाले छेद में हमने सुई की हेल्प से ये सिलाई करनी है। बीच बीच में आपने ये धागा टाइट करते रहना है। फिर ऊपर से फिर बीच वाले छेद में दूसरी साइड से और फिर नीचे वाले छेद से वापस ऊपर आ जाना है। तो इस तरह से हमारी ये जो सिलाई है बुक की और इन शीट्स की साथ साथ ये हो गई है। इस धागे को टाइट करके इस तरह से रख लेना है। अब हम लेंगे ये दोनों शीट्स जो कार्डबोर्ड की थी, इसमें ऊपर वाली शीट को इस तरह से ऊपर रखेंगे और इसको इस बुक के साथ हम इसमें सिलेंगे ताकि ये जो कार्डबोर्ड है ये भी मजबूती से इसके साथ बाइंड हो जाए, जुड़ जाए। तो इसके लिए जब हम इसको बुक के साथ अलाइन कर लेंगे उसके बाद जो नीचे वाला छेद है हमारा, जहाँ से हमने ये धागा निकाला है, उसके इस छेद के सामने ही लगभग 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसमें हम इसको सुई इंसर्ट करेंगे और इसके साथ सिलेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिलेंगे और इस धागे को पूरा खींचकर नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ से वापस इसी छेद में इसको डाल देंगे। सेम यही काम नीचे दूसरी शीट लगाकर फिर करना है हमने। तो दूसरी कार्डबोर्ड शीट ली, इसमें भी सेम उसी तरह से उतने ही डिस्टेंस पर फिर इसमें सिल लिया और वापस यहीं से सुई को इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से एक साइड से हमने ये कार्डबोर्ड शीट सिल दी है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट होल में भी करना है, अगले छेद में भी इसी तरह से हमने सिला और इसी तरीके से हमने तीसरे छेद में भी करना है। तो इस तरह से ये तीनों छेदों में हमारी हो गई
और उसके बाद वापस इसको ऊपर निकाल कर यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट करके यहाँ गांठ बांध देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह से काट लेंगे और ये हमारी बुक देख सकते हैं मजबूती से बाइंड हो चुकी है। अब इसके बाद हमने एक और शीट लेनी है बाहर इसको कवर करने के लिए, तो वो भी उसी तरह से एक कैलेंडर की शीट हो सकती है या कोई और भी बची हुई शीट, पुरानी शीट कोई भी हो सकती है पेपर की, कलर्ड पेपर भी यूज कर सकते हैं आप। तो इसको इस तरह से हमने इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ फेविकोल या गम लगाकर इसको जोड़ना है, इसको अटैच करना है, चिपकाना है। लेकिन गम ना हो तो उसके लिए गम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही गम बना सकते हैं। इस तरह की आटे की लई, इसे लई कहा जाता है, आटे से बनती है। तो इसके लिए चलिए किचन में चलते हैं। तो सबसे पहले एक पैन, एक बर्तन लीजिए और उसमें 2 चम्मच आटा ले लीजिए। इसमें लगभग आधा गिलास पानी मिक्स कर लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से एक स्मूथ सा घोल बना लो जिसमें ये दाने, ये लम्स जो हैं ये बिल्कुल ना बचें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको धीमी आंच पर गर्म करें और गर्म करते हुए इसको चलाते रहें। अगर चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो इसको गर्म करते हुए हिलाते रहना है और लगभग 4-5 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा और गोंद जैसा या फेविकोल जैसा गाढ़ापन इसमें नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये गोंद की तरह गाढ़ा हो चुका है। तो अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारी लेई बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फेविकोल की तरह गाढ़ी लग रही है। तो अब हम बाइंडिंग का आगे का स्टेप पूरा करते हैं। तो अब जो हमने बाहर के लिए कवर लिया था इसमें हम ये लेई अच्छे से अपने हाथों से इवनली फैलाएंगे। फैलाते हुए ध्यान रखना है कि बिल्कुल इवनली हो, स्मूथ हो। नीचे जो एक्स्ट्रा लगे वो आप साफ कर सकते हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से पहले साइड से और उसके बाद फिर बीच से आप चिपकाएं। इसके चारों तरफ आप इस तरह से दबा के मार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से इसमें फोल्ड करने के लिए हम कट लगाएंगे। दोनों साइड ये कट लगाने और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा शीट है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी ये करना है। ये जो कट लगाया था ये बची हुई शीट जो है इसको हम यहाँ से काट के निकाल लेंगे।
तो इस तरह से ये हमारा जो बाहर का कवर है वो रेडी है। अब चलते हैं अंदर की ओर। अंदर भी हमने ये शीट लगाई थी, इसमें भी हम यहाँ पर लेई लगाएंगे और इसको भी चिपका देंगे इस कार्डबोर्ड शीट के साथ। तो इसके ऊपर भी हम इवनली ये लेई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो आपकी लगती है इसमें गिर जाती है तो उसको आप साफ कर सकते हैं लेई को, और इसी तरीके से आप बैक साइड में भी इस शीट को चिपका लेंगे। तो ये हमारी बाइंडिंग पूरी तैयार हो गई है। अब ये बुक बिल्कुल इसकी लाइफ बढ़ गई है और ये मजबूत रहेगी। आप देख सकते हैं अच्छे से मजबूती से ये बाइंड हुई है। लेकिन इसका बैक जो है वहाँ से ये शीट जो हमारी पेपर की ये फट सकती है, तो यहाँ से पीछे हम इसको मजबूती देने के लिए टेप लगा सकते हैं। तो इस तरह की टेप हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम बैक साइड में लगा सकते हैं, लेकिन ये अब हम अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी इसमें लेई का मॉइस्चर है, तो उसको सूखने देंगे और सूखने के बाद इसमें यहाँ पर हम ये टेप लगा सकते हैं। तो टेप लगाने के बाद ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से हम बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग जब पूरी हो गई, इसको सूखने के लिए किसी भारी चीज़ के नीचे दबा कर रखेंगे ताकि ये जो इसका गत्ता है वो फ्लैट रहे, वरना ये जो इसमें लेई है उसके मॉइस्चर की वजह से ये टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ से ये टेढ़ा हो सकता है, तो उससे बचने के लिए इसको किसी भारी सरफेस के नीचे दबाकर पूरी रात रखने की ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से आप अपनी बाकी जो बुक्स हैं उन पर भी कवर लगा सकते हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।